अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आसिया अली और मैं आप सबको वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल अलमायदा किचन में। जी तो आज मैं हाजिर हूं मुल्तान व्लॉग का पार्ट 3 लेके। आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आए यकीन जानिए इस व्लॉग को बनाते हुए। अगर आप आज की वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जी तो CST अस्करी झील से निकलने के बाद हमारी नेक्स्ट मंजिल है मॉल ऑफ मुल्तान। मॉल ऑफ मुल्तान शॉपिंग करने के लिए बेस्ट चॉइस है। तमाम भतीजे भतीजियों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम मॉल ऑफ मुल्तान जाएंगे, वहाँ पर भी प्ले लैंड है और हम वहाँ पर भी झूले लेंगे। जी तो मॉल ऑफ मुल्तान में मैं फ़र्स्ट टाइम ही जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैं मुल्तान की बहुत सारी मार्केट्स देख चुकी हूँ, शॉपिंग कर चुकी हूँ वहाँ से। आप सबके साथ गपशप करते हुए और साथ में फैमिली के साथ भी गपशप करते हुए जा रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। और सोचा कि मैं मुल्तान का जो रात का व्यू है वो भी आपको दिखाऊं कि मुल्तान का रात का व्यू कैसा होता है। मुल्तान जैसा मैंने अपने बचपन में देखा था, मुल्तान अब वैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। मुल्तान बहुत तरक्की कर चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त रोड्स हैं, मार्केट्स हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं। यकीन जानिए बहुत ही बेस्ट प्लेस है रिहाइश के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बच्चों के लिए प्ले लैंड और पार्क्स बहुत सारे हैं। जी तो यहाँ से हमारी मंजिल बहुत ही करीब से करीब तर होती जा रही थी और हम मॉल ऑफ मुल्तान की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे, बातें करते हुए, गपशप करते हुए। जी तो कैसे लग रहे हैं आपको मुल्तान के नज़ारे, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जी तो आपसे बातें करते करते हम तकरीबन पहुंच चुके हैं मॉल ऑफ मुल्तान। और ये देखिए मॉल ऑफ मुल्तान आ चुका है और यहाँ पर हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं ताकि हम गाड़ी खड़ी करें और फिर मॉल के अंदर जा सकें। जी तो गाड़ी को खड़ा करने के बाद अब हम जा रहे हैं मॉल ऑफ मुल्तान की तरफ। और बच्चे तो बहुत ही एक्साइटेड थे कि यहाँ जाकर भी हम झूले ही लेंगे, लेकिन जब वो मॉल के अंदर चले गए तो उनको झूले बिल्कुल भूल गए। बस इधर उधर घूमना, शॉपिंग, ये वो तो शॉपिंग में सभी लोग ही शॉपिंग में लग गए। मॉल के अंदर जाते जाते मैं अचानक से रुक गई और मैंने भतीजे को बोला कि ये देखो मॉल के साथ जगह बनी हुई है गाड़ी को पार्क करने की, तो यहाँ गाड़ी हिफाजत से रहेगी, यहाँ खड़ी करवा दो। सो फिर हमने डिसाइड किया कि ड्राइवर के हवाले करके जहाँ भी वो गाड़ी खड़ा करे। तो हम चले गए मॉल के अंदर और यहाँ पर भी लेडीज़ बिठाई हुई थी, उन्होंने मेरा बैग चेक किया, बल्कि हम सबके ही बैग्स चेक किए उन्होंने। और बच्चे तो प्ले लैंड के लिए बहुत ही पागल हो रहे थे, उनका बस नहीं चल रहा था कि वो बस जल्दी से प्ले लैंड के अंदर पहुंच जाएं। और मॉल के अंदर आते ही इनको हॉरर हाउस की पड़ गई कि हम हॉरर हाउस में चले जाएं, जल्दी से देख लें कि वहाँ कौन सी चुड़ैलें और जिन भूत हैं। जी तो जैसे ही मैं फ़र्स्ट फ्लोर पर पहुंची, सोचा थोड़ी सी खूबसूरती इस मॉल की आपको दिखाई जाए। और जहां तक मेरा कैमरा गया मैंने वहां तक आपको इस मॉल की खूबसूरती दिखाई थोड़ी सी।
और मुझे सबसे पहले जो शॉप नज़र आई वो थी क्रॉकरी की। तो मैं घुस गई शॉप के अंदर। मैंने कहा चलो थोड़ी सी शॉपिंग कर लें, अगर कुछ पसंद आता है तो देखें। तो सबसे पहले तो मैंने देखे जी अपने किचन के लिए ग्लव्स और मैट्स जी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन से ग्लव्स देखे यहाँ पर, लेकिन वो 650 के थे और प्लास्टिक के थे। सो मैंने रिजेक्ट कर दिया, मैंने कहा इनका कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ ग्लव्स। तो जी ये देखिए ये वाले ग्लव्स हैं, ये देखने में बहुत ही ज़बरदस्त हैं शक्ल इनकी। तो फिर मैंने इन ग्लव्स को छोड़ दिया। फिर मैंने कुछ मैट चेक किए, उसके अलावा फिर मैं क्रॉकरी की तरफ आ गई कि देखूं यहाँ पर क्या है। काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, सांचे भी थे, बैग्स के रैक्स अलहदा लगे हुए थे। तकरीबन मैंने हर चीज़ को ही चेक किया, लेकिन अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन सी शॉपिंग की। ये मैं आपको नेक्स्ट कभी दिखाऊंगी व्लॉग में। और ये देखिए यहाँ पर सांचे भी थे। इन सांचों में आप बहुत कुछ बना सकते हैं। यहाँ से निकल कर फिर मैं आ गई ग्लासेस वाले रैक की तरफ, और यहाँ पर मैंने गिलासेस चेक किए अपने लिए, और मुझे यहाँ पसंद नहीं आए। मेरी पसंद कुछ और है, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे गिलासेस वेयर करती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पर मोहम्मद के लिए बबल टॉट देखा, और ये उसको बहुत पसंद आने वाला था, मुझे पता था। उसके बाद आ गई मैं मेकअप के रैक की तरफ, और यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने सेलेक्ट की, ख़रीदी अपने लिए। और फिर यहाँ पर मैंने अपने लिए लिप लाइनर और लिपस्टिक्स देखी। और यहाँ पर मैंने एक लिपस्टिक को ओपन करके देखा, तो मैंने देखा कि ये कलर तो मेरे पास है ही। और फिर मुझे चाहिए थे कुछ फेस पाउडर, वो भी मैंने चेक किए यहाँ पर। और यहाँ आयशा को देखें, ये तो अपनी ही शॉपिंग के सिलसिले में घूम फिर रही है, अपने लिए चीज़ें ढूंढ रही है कि मुझे क्या लेना है। तो फिर मैंने आयशा को थोड़ा सा मुतवज्जो किया और बताया कि आपकी पसंद की चीज़ें इस तरह की। आयशा आपने क्या लेना है? देखो टॉयज़ इधर हैं, टॉयज़ इधर हैं इस साइड पे। ये रहे ये रहे ये रहे ये रहे, ये देखो वो पड़े हुए। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? ये लेना है, ये लेना है आपने, ये भी लेना है। हाँ जी। ये इसने इधर तो आओ। चलो 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 चलो। मम्मा कहाँ है? मम्मा को बताओ बोलो ये लेने हैं। एलिफेंट ले रही हो, अगर मम्मा को ना पसंद आया तो। आपने 2 ले लिए, 1 ले लो। 1 अरे नहीं, रख दो इतने क्या करने हैं आपने। रखो इसको, रखो, शाबाश, जल्दी से। जी जानी क्या ये भी लेना है? हाँ जी। आपने ये आयशा को थोड़ी सी शॉपिंग करवाने के बाद मैं निकल पड़ी बाकी लोगों की तलाश में, और वो मुझसे आगे निकल चुके थे। शॉपिंग करने के बावजूद भी आयशा यही कह रही थी कि मम्मा मुझे और लेना है, और लेना है, और लेना है। उसकी मम्मा बार बार कह रही नहीं बहुत है बेटा, रहने दो। जी तो इस फ्लोर से शॉपिंग करने के बाद अब हमारी मंजिल था 2nd फ्लोर, और 2nd फ्लोर पर जैसे ही हम गए बिल्कुल सामने एक शॉप थी जहाँ पर सेल लगी हुई थी, और 150 ईच पीस सेल थी। और देखते देखते बच्चों ने नज़र दौड़ाई कि वहाँ पर सेल लगी है, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें मिल रही हैं इस वक्त और कैसी हैं। सो हम घुस गए इस शॉप के अंदर, और बेहतर थी कुछ चीज़ें तो, और कुछ तो ऐसे ही थी फजूल। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी और क्या नहीं, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें रखी हुई थी इन्होंने। यहाँ पर डेकोरेशन पीसीस के साथ साथ ज्वेलरी भी लगी हुई थी, मुनासिब ही थी तकरीबन, लेकिन मैंने कुछ नहीं लिया ज्वेलरी में से। जी तो यहाँ से मैं थोड़ा आगे गई तो बहुत सारी चीज़ें थी, घरेलू इस्तेमाल की बहुत सारी आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी। और फिर मैं एक रैक की तरफ गई तो वहाँ पर मुझे पेस्ट्री सांचा नज़र आया, और ये सांचा मैं बहुत ही दिनों से ढूंढ रही थी। सो फाइनली मुझे यहाँ पर मिल गया। जी 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 मम्मा कह रही है वहाँ से चीज़ें देख लो, टाइम कम है क्या? हाँ जी उठा लो, आपको जो पसंद है ले लो।
और क्या चाहिए? ले लो आप, जो लेना है ना। जी, तो आयशा का तो दिल ही नहीं भर रहा था, उसने नीचे आके भी बहुत सारे टॉयज़ उठा लिए और फिर उसके बाद मैं आ गई फिर से मेकअप पोर्शन की तरफ। और मेकअप में जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने यहाँ से परचेज़ की। जी, तो शॉपिंग करने के बाद फिर हम आ गए काउंटर एरिया की तरफ। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स थे, बुके रखे हुए थे। यकीन जानिए ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे सभी के सभी। नहीं, हमारे साथ जाना, अब हम फ्री हो गए हैं, हमारे साथ जाना। आ जाओ। और तकरीबन सभी लोग जा चुके थे और जस्ट हम लोग ही नीचे रह गए थे। सो हम शॉपिंग से जैसे ही फ्री हुए तो फिर हम फूड कोर्ट एरिया की तरफ बढ़े। और बच्चों को देखिए एक बार फिर से हमें प्ले लैंड के अंदर लेके जा रहे थे कि हमें यहाँ भी झूले दिलाओ, लेकिन टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया था। जी, तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी अपनी फैमिली के पास। यहाँ पर बच्चे लोग जो थे वो नाइट्रोजन वेफर्स ट्राई कर रहे थे। ऐसे ऐसे करके निकालो। नो से निकाला था। और यहाँ पर सुहेब को बहुत ही शौक हो रहा था नाइट्रोजन बिस्किट खा के स्मोक निकालने का। उसको नहीं देना। और यहाँ पर मैं भी पीछे नहीं रही, मैंने भी नाइट्रोजन बिस्किट चेक किए और यकीन जानिए इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, मुझे पता ही नहीं लगा कि आमू मेरी वीडियो बना रही है। सो मैंने भी इंजॉय किया इस बिस्किट को। जी, तो छोटे बच्चों से नाइट्रोजन बिस्किट को दूर ही रखें। नाइट्रोजन बिस्किट चेक करने के बाद मैं यहाँ के मेन्यू चेक करने लगी कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर ब्लॉसम आइसक्रीम भी है। यकीन जानिए ये आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी होती है, लेकिन टाइम ही नहीं बचा इसको खाने का। और फिर मैंने इस आइसक्रीम को नेक्स्ट टाइम पर छोड़ दिया कि नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर खाएंगे इस आइसक्रीम को। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की आइसक्रीम होती है। ब्लॉसम आइसक्रीम के बाद मैंने इटालियन पिज़्ज़ाज़ का जो था मेन्यू चेक किया तो मुनासिब प्राइस ही लगे मुझे। मॉल्स में तो चीज़ें महंगी ही होती हैं, लेकिन घर में बहुत ही सस्ता पिज़्ज़ा बनता है जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ।
तो फूड कोर्ट के साथ आप देखिए आयशा की मस्तियाँ। क्या हुआ? पागल हो गई हो? पागल हो गई हो? ओ, पागल हो गई हो? मुझे नहीं पकड़ो भाई। इधर क्या खाना है? पानी पीना। पानी मंगवा के देते हैं, रुक जाओ। ले लो कैसे, ये भी पकड़ो। पकड़ लोगी? चलो वन 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 वन। जी तो यहाँ पर हमारा 20 इंच बारबेक्यू पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी होके आ चुका है। और पिज़्ज़ा के साथ हमें मिले रोस्टेड पोटैटो जो बहुत ही टेस्टी थे। और इसके अलावा पिज़्ज़ा के साथ सॉसेस भी थी। और अभी मैं आपको पिज़्ज़ा के पीसेस दिखाती हूँ कि पीसेस कितने बड़े थे इस पिज़्ज़ा के। और पिज़्ज़ा का ये पीस इतना बड़ा था कि एक पीस खाने से ही पेट फुल हो गया था। और आप में से कितने लोगों ने 20 इंच पिज़्ज़ा ट्राई किया हुआ है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और ये देखिए यहाँ पर पिज़्ज़ा का पीस मैंने दोनों हाथों पर उठाया हुआ है और आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। जी तो यहाँ पर भी मैंने सबको पिज़्ज़ा सर्व किया। और सबको पिज़्ज़ा सर्व करने के बाद फिर मैंने एक पीस उठाया और अपने लिए रखा। और ये देखें ये कितना बड़ा पीस है, मेरा इसी से पेट फुल हो गया था। और बच्चों ने नीचे जाने के लिए लिफ्ट का यूज़ किया, जबकि मुझे बहुत लिफ्ट से डर लगता है, सो मैंने यूज़ किया सीढ़ियों का। और इस वक्त मैं नीचे की तरफ रवा दवा हूँ। मैंने कहा ये लोग तो कभी भी आते रहेंगे, मैं तो निकलूँ सीढ़ियों के ज़रिए। सीधा देखो, फेस देखो। यस। तो यहाँ पर हमें रात के 12 बज चुके थे और मॉल में ऐलान हो चुका था कि थोड़ी देर के बाद मॉल जो है वो बंद हो जाएगा। सो हमने जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश की। फिर भी हमारा जो क्या कहते हैं शॉपिंग थी वो थोड़ी सी रह गई थी। और आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पर जितनी भी शॉप्स हैं सबकी लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं। और आई थिंक हम लोग लास्ट में ही निकले थे। और जी अब हम अपने घर की तरफ रवाना होंगे और इंशाल्लाह 35 to 40 मिनट्स में हम अपने घर पहुंच जाएंगे। और मॉल से बाहर निकलते ही हमारा रुख था गाड़ी की तरफ। सो हमने इधर उधर गाड़ी ढूंढी, सो हमें गाड़ी मिल गई अपनी सामने ही। देखें पूरे पार्किंग एरिया में एक ही गाड़ी खड़ी है और तकरीबन यहाँ के सब लोग जा चुके हैं। जी तो यहाँ पर हमारे सिटी की तरफ का सफ़र स्टार्ट हो चुका है। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया होगा, मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और न्यू आने वाले लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ऐसे आप मेरी तमाम वीडियोस देख सको। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।